मैं अचलगढ़ किला बोल रहा हूं। मैं महाराष्ट्र के नासिक में हूं। मैं काफी भीषण और खतरनाक युद्धों का गवाह रहा हूं। मैंने बड़े ही खतरनाक और भीषण युद्धों को अपनी आंखों से देखा है। मेरे पर कभी मराठा साम्राज्य का राज था तो कभी मुगलों का, और बाद में अंग्रेजों ने भी मुझ पर राज किया। मेरा निर्माण मराठा साम्राज्य द्वारा किया गया था, जिसके बाद मराठा साम्राज्य का ही राज था। लेकिन 1676 में मुगलों ने मुझे हथिया लिया था, जिनसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुझे वापस स्वतंत्र कराया था। उसके बाद 1818 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को मुझे सौंप दिया गया था। यदि आप मुझ तक आते हैं मुझे देखने के लिए, तो मैं समुद्र तल से 1250 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव पीपरी अचला के ठीक उत्तर में देखा जा सकता हूं। मेरा पश्चिमी किनारे पर एक त्रिकोणीय आकार की तवल्या पहाड़ी भी सभी का ध्यान आकर्षित करती है। मेरे पूर्व में एक छोटा सा खंड दिखाई देता है जो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। इस घाट से मेरे तक पहुंचने का सुविधाजनक रास्ता है। मेरे रास्ते में पानी नहीं है, इसलिए गांव से ही अपने साथ पानी लाना सुविधाजनक है, और सिर्फ इस रास्ते के अलावा मेरे तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए एक छड़ी और एक पानी की बोतल आपके लिए आवश्यक है। आप जैसे ही किले पर पहुंचते हैं, आप एक किले के दुर्लभ चिन्ह देखते हैं। अचलगढ़ के तवल्य बहुत ही अच्छी लगती है। उत्तर की ओर सापुतारा और हटगढ़ दिखाई देते हैं। दूरी में सालहेर, सलोरा और कंदना नजर आ रहे हैं। पूर्व की ओर सतमाला श्रेणी में अभिहंत, सप्तशृंगी, धौपद आदि जैसे किले, साथ ही रामसेस और देहर भी देखे जा सकते हैं। मैं इतनी ऊंचाई पर बना हूं कि यहां से आप बहुत सारे किलों को देख सकते हैं। मैं 1636 में यहां आदिल शाह के नियंत्रण में था। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपना एक सेनापति शाइस्ते खान को भेजकर उसे नासिक संभाग के सभी किलों को जीतने का काम सौंपा। अलीवर्दी खान, जो कि किला जीतने वाले शाइस्ता खान का घुड़सवार था, 1670 में राजा शिवाजी महाराज ने मुगलों से किला जीता। किले के दोनों ओर से मोहब्बत खान और दिलेर खान ने युद्ध मोर्चा खोल दिया। हमला इतना भीषण था कि अभिहंत किले को मुगलों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद अचला किले को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1818 में त्र्यंबक किले के पतन के बाद किले को अन्य 17 किलों के साथ कर्नल ब्रिक्स को सौंप दिया गया था। मेरी विशेषता है कि मेरी पहाड़ी की चोटी पर कम क्षेत्र है और इसलिए प्राचीर कम दिखाई देती है। इस प्राचीर में कुछ झीलें और कुछ छोटे मंदिर हैं। किले का भ्रमण पूरा करने में आपको आधे घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। अब बात करते हैं कि मुझ तक कैसे पहुंचे। वाणी नासिक के पास एक छोटा सा शहर है। वाणी से 15 किलोमीटर दूर पीपरी अचला, कुछ दूरी पर वाणी सपुतारा मार्ग पर स्थित एक गांव है। इस गांव से अचला किले तक 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। आप रिज पर चढ़कर और चट्टान की दीवारों के उत्तर में जाकर किले के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। तलहटी तक पहुंचने में 1.5 घंटे और पीपरी अचला गांव के शुरुआती बिंदु से ऊपरी तलहटी तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते हैं। सड़क बहुत ही सुरक्षित और चौड़ी है। ट्रैकिंग मार्ग पर कोई पेड़ नहीं है। दोनों किलों के बीच गिरी तक पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। दाहिना रास्ता अहिवंत किले की ओर जाता है और बायां रास्ता अचल किले की ओर जाता है। किले में पीने के पानी की कमी के कारण किले में रात भर नहीं रुक सकते। स्थानीय गांव के ग्रामीण उचित मूल्य पर रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था करते हैं। अचला किला घूमने का सबसे अच्छा समय बारिश का समय है और सर्दी में सबसे सही है। दोस्तों, ये था मेरा इतिहास, यानी मेरी आत्मकथा। मैं अचला किला आपको निमंत्रण भेजता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक बार आएं और इस इतिहास के गवाह इस किले के दर्शन अवश्य करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।
एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।